रिएक्शन रेट टेम्परेचर बढ़ने पर डबल हो गया, अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे और एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे दिए हुए। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें ना क्लू दिया होता है, सब कुछ इसी के अंदर होता है और लॉग और एंटी लॉग इन्वॉल्व होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ना बड़े इजी से ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना चाहिए, आसान बनाओ अपने काम को। तो कैसे करेंगे देखो मैं समझाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ो। द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतने टू इतना। देखो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, डबल हो जाता है। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, आई थिंक 20 डिग्री का। तो इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर जब T1 है 293 केल्विन है और क्या दिया हुआ है टेम्परेचर T2 पर 313 केल्विन पर एक ही रिएक्शन को करा के रखा हुआ है, क्वाड्रिपल हो जाता है रेट। मतलब अगर आप एट 293 रेट अगर आप मान लो इज R1, ठीक है, R1 मान लो। तो इन्होंने बोला है कि जो 313 है उसमें जो रेट है क्वाड्रिपल। बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं बेटा, R2 जो है पहले का क्वाड्रिपल हो जाता है। कहते मैडम इसका क्या मतलब है, छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है, R2। और हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट से, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, K2/K1 इक्वल्स टू R2/R1 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। कितना हो जाएगा, 4/K हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन लगाते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। आपको पता है ना आर्हेनियस साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन, तो हम यहाँ लगाएंगे log K2/K1 इक्वल्स टू EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू आर। आर को हम SI यूनिट में लेते हैं, तो 1/T1 माइनस 1/T2 ये है हमारे पास, क्या है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो लॉग ये कितना हो गया मेरा 4K1 और ये K1 से K1 काट दो। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, राइट, इसने बोला है कि कैलकुलेट, हाँ EA हमें निकालना है। चलो हमें EA निकालना है। अब हमें पता है 2.303 ये हो गया, इसको मुझे 8.314 लेना है जूल में। और आप इस चीज को याद रखेंगे, मैं हर वीडियो में बताते जा रही हूँ कि इसकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट 19.15 होता है बेटा। ये तो क्वेश्चन करते रहोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अगर यहाँ टेम्परेचर पुट करोगे तो 1/293 माइनस 1/313 जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा log 4 को 2 का पावर 2 लिख दो। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, 19.15 यहाँ पुट कर दो। एलसीएम लोगे 313 इंटू 293 मिलेगा और 313 में से 293 माइनस करोगे तो 20 मिलेगा। ये हो जाएगा 2 log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, EA हो गया 19.15 हो गया और ये हो गया आपका इंटू सॉरी 20 हो गया और ये मल्टीप्लाई कर 313। अब आपको यहाँ पे ट्रिक दिखानी है अपनी कैलकुलेशन की। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं करना, देखो लॉग यहाँ सॉल्व हो गया। अब तो आपका सिंपल मैथ्स बन गई है। जब सॉल्व करोगे तो -52 पॉइंट ये आ जाएगा 86, ठीक है। तो ये माइनस में नहीं आएगा, 52.864 किलो जूल आएगा, ठीक है आंसर। प्लस में ही आएगा, देखना बेटा किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, चेक करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।